अनुराधा सिंह जो लहाज जलवा के चली गई थी, वो हमको नोटिस भेजी हैं कि हमको अभद्र बनाया। 4 लोगों के ऊपर नोटिस। आकांक्षा दुबे की सबसे खास दोस्त कहे जाने वाली अनुराधा सिंह, जो उसके हर समय उसके साथ रहती थी, उसके अच्छे दिनों में आकांक्षा दुबे का हर पल साथ देने वाली अनुराधा सिंह को आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि जो आकांक्षा दुबे के साथ गेम खेलकर इतना बड़ा काम कर दी। आखिर आकांक्षा दुबे के साथ इतना बड़ा खेल क्यों कर दिए अनुराधा सिंह। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अनुराधा सिंह जो मुंबई अभी रह रही है, वो उसको पुलिस कल रिमांड के लिए नोटिस भेजा है, उसको वहां से बुला करके लाएगी पुलिस और हिरासत में लेगी। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि अनुराधा सिंह ने अपने ही खास दोस्त आकांक्षा की मां के ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना भी लगाया और बोला कि मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी है आकांक्षा की मां ने। और आकांक्षा की मां को बताया कि वो मुझे फंसाने की भरपूर कोशिश कर रही है। आकांक्षा की मां को कोई पैसा दिया है मुझे फंसाने के लिए, खुद कह रही है अनुराधा सिंह। सोचिए ना, सोचने वाली बात है। वही अनुराधा सिंह जो हाए फाहे में आती है, वाराणसी पहुंचती है मुंबई से। हालांकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो फ्लाइट से तुरंत टिकट कटा करके वाराणसी आए, लेकिन उसको कोई ना कोई तो उसके ऊपर बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है जो आकांक्षा से उसका लिंक है, मर्डर से, तो कंफर्म है। यही बात तो हर कोई पूछ रहा है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल भी खड़े कर दिए हैं मधु दुबे ने। मधु दुबे बार बार एक ही बात बोल रही थी उस दिन कि बिना जांच पड़ताल किए हुए वाराणसी पुलिस कैसे अनुराधा सिंह, संदीप सिंह, अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, होटल के मैनेजर कहे जाने वाले, जिस प्रकार से आप फोटो में देख सकते हैं, उसको बाइज्जत बरी कर देता है। तो इससे क्या आप समझ में आता है आप लोगों को, बताइए ना। बिना कोई जांच किए हुए और आप ऐसे ही एकदम बेबुनियादी तरीका से छोड़ देते हैं, मानो कि वो जैसे आम आदमी की तरह उसका कोई भी काम नहीं हुआ आकांक्षा दुबे कांड में। असली कातिल तो यही 5 लोग हैं। अभी तक समर सिंह और संजय सिंह ने जो भी बात उससे प्रशासन पूछ रही है, वो अपने बात को अच्छे तरीका से रख रहा है। वो बोल रहा है कि कहीं से भी अगर आकांक्षा दुबे का कांड में मेरा अगर दोषी हम पाए जाते हैं, अगर हम दोषी कहीं भी पाए जाते हैं, तो मुझे बेझिझक वाराणसी पुलिस, यूपी सारनाथ थाना, जो भी चाहे मेरे साथ वो सज़ा दे सकती है। मैं सज़ा से पीछे नहीं हटने वाला हूँ। तो इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि अगर समर सिंह और जो संजय सिंह है वो गुनहगार होता तो इतना बेबाकी से अपना बात प्रशासन के सामने नहीं रखता। आपको क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट में अपना राय बताइएगा कि आकांक्षा दुबे के 23 दिन हो चुका मर्डर हुए, लेकिन अभी भी असली कातिल कौन है, पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, उसको बेनकाब क्यों नहीं कर रही है वाराणसी पुलिस। अनुराधा सिंह और संदीप सिंह को जितना जल्द हो सके उतना जल्द सारनाथ पुलिस उसको अपने कस्टडी में ले और उससे राज उगलवाए कि आकांक्षा का असली मौत का कातिल। संदीप सिंह होटल छोड़ने आया था आकांक्षा को, 17 मिनट उनके रूम में भी था। इस प्रकार से आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार बार बार एक ही बात बोल रही है कि संदीप सिंह के साथ मेरी बेटी उस रात गई थी, तो संदीप सिंह को बिना जांच पड़ताल किए हुए पुलिस कैसे छोड़ दी। मुझे तो सारनाथ पुलिस पे थू आती है, ये बोल रही मधु दुबे। यानी आकांक्षा की मां है वो खुलेआम एकदम गर्म हो चुकी हैं और बोल रही हैं कि अगर जब तक अनुराधा और संदीप, होटल वाले मैनेजर, और अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे जिसके साथ मेरी बेटी उस पार्टी में गई थी, वही लोग को बिना जांचे हुए पुलिस एकदम बाइज्जत बरी कर देती है, तो इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस भी उन लोग को बचाना चाहती है। और सबसे बड़े खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं, जो श्रद्धा पांडे और जो अरुण पांडे हैं, ये लोग बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता हैं। ये हकीकत बात है, आप सर्च करके गूगल पर देख भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मुझे तो अब ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, संदीप सिंह, ये तीनों का कनेक्शन बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। और इसका होटल वाले भी इसमें बहुत ही बड़े रोल अदा किए हैं आकांक्षा दुबे मौत में, क्योंकि आकांक्षा दुबे का सीसीटीवी फुटेज जब सीढ़ी से जाते वक्त नीचे से जो संदीप लेकर के जा रहा था, उसका सीसीटीवी फुटेज है। उसमें पहले तो आकांक्षा को बोला कि शराब पिए हुआ था, लेकिन कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आता। आकांक्षा पूरी फिट थी, वो पूरी बॉडी के मेंटेन में रखी हुई थी, वो अपने से चढ़ कर छत पर गई थी। लेकिन संदीप सिंह रूम में जाता है, 17 मिनट क्या क्या बात करता है, और उसी बीच उसका सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है वो निकलने का रूम से। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है असली कातिल अभी भी फरार है। संदीप, अनुराधा, श्रद्धा पांडे, होटल का मैनेजर और अरुण पांडे को अभी पुलिस क्यों नहीं पकड़ी है।